हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की जो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि में देखेंगे कि ग्रह गोचर की जो स्थिति है वो किस तरह से प्रभावित कर रही है जुलाई के महीने में सारे वृश्चिक राशि वालों को। चलिए, सबसे पहले हम 8 अंक की व्याख्या करते हैं। 8 अंक का मतलब है वृश्चिक राशि, और 8 अंक जो हम पहले कुंडली में सबसे पहले हाउस में 8 अंक हमने यहाँ पर रखा हुआ है। 8 अंक का मतलब है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं, जो मंगल हैं, वृश्चिक राशि मार्स इनका लॉर्ड है, और मंगल की स्थिति ठीक छठे हाउस में है। छठे हाउस में 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह की स्थिति होती है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती। लेकिन सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि वहां पर एक अंक है, और एक अंक के भी जो लॉर्ड होते हैं वो भी मार्स हैं, वो भी मंगल ही हैं। क्योंकि अपने ही घर में यदि कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो स्थिति डिफरेंट हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे जो छठा हाउस है वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है। उससे आपका यहाँ पर जो ऋण, रोग और शत्रु हैं वो आपके कम होंगे। साथ साथ में यदि हम स्वास्थ्य की बात भी करते हैं तो 13 जुलाई के बाद आपका बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा और सारी चीजें ठीक रहेंगी। थोड़ा सा तब तक यहाँ पर चूंकि मंगल अपने घर में है, स्वास्थ्य पर ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का यदि यहाँ पर प्रभाव दिखाता भी है मंगल, तो 13 जुलाई को वो शिफ्ट हो जाएंगे 7th हाउस में। और 7th हाउस जो है एक केंद्र का भाव है, जहां पर वो जुपिटर के साथ में होंगी, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी वहां पर बनने वाली है। तो स्वास्थ्य आपका जुलाई के महीने में ठीक रहेगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि सूर्य जो है, सूर्य से भी हम आपके स्वास्थ्य के बारे में पता करेंगे। तो सूर्य की स्थिति ठीक अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में सूर्य है शुक्र के साथ में, वहां पर अंक है 3। तो यहाँ पर जब अंक 3 है तो 3 अंक का मतलब है कि ये जो है मरकरी साइन है, ये जेमिनी साइन के साथ में यहाँ पर शुक्र और सूर्य हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी मैंने कहा था कि 6, 8, 12 में जब भी ग्रह गोचर की स्थिति होती है, कुछ न कुछ अपने प्रभाव को दिखाता है। क्योंकि ये चंद्र राशि से मैं बता रहा हूँ, वृश्चिक राशि से ये मैं आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर, विश्लेषण यहाँ पर कर रहा हूँ। तो चूंकि सूर्य भी और शुक्र भी हैं, तो हमारे जितने जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो जो हमारे जिनमें तेज होता है, हमारे आंखें हैं, हमारे जो 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 भी शरीर में ऐसी चीजें हैं, जो तरल पदार्थ जहां पर हैं वो प्रभावित होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस पीरियड में जो ये हड्डी से संबंधित है, या आंखों से संबंधित है, या दांत से संबंधित है, जो ये चमकीली चीजें हैं, इन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है अष्टम भाव से। अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर ये बताता है कि कहीं आंखों में, दांत में सिर दर्द होना, पेट से संबंधित परेशानियां होना, ऐसी कुछ समस्याएं इसमें बनती हैं। लेकिन बहुत अ, बहुत बहुत ज्यादा पूरे महीने में ये चीजें नहीं है। 15 जुलाई को यहाँ से सूर्य जो है त्रिकोण में चले जाएंगे। त्रिकोण में जो यहाँ पर 4 अंक के साथ में वहां पर सूर्य रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी स्थिति बन रही है 15 जुलाई के बाद। उसी के बाद मिड जुलाई के बाद हम ये देखते हैं कि शुक्र भी यहाँ पर 7 जुलाई को चले जाएंगे। तो थोड़े से दिनों का ये जो पीरियड है वो रहेगा, और मिड जुलाई के बाद आपके स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, अच्छी अच्छी स्थिति स्वास्थ्य की रहेगी। अब मैं ये बताऊंगा कि जो मंगल है, यहाँ पर मार्स है, ये 13 जुलाई को यहाँ से 7th हाउस में चले जाएंगे। तो पार्टनर या घर परिवार में अच्छा वातावरण रहने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, और किसी तरह से वहां पर जो है ये जो जो रोज जो जो किसी तरह से जोर से नहीं बोलना और कोई गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मंगल की वहां से दृष्टि आपके अपने ओन हाउस में, लग्न में होगी, वृश्चिक राशि में होगी, और साथ साथ में परिवार के स्थान में, धन स्थान में होगी। इसलिए मैं आपसे दोस्तों ये कहूंगा कि वृश्चिक राशि के लिए जब मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे 13 जुलाई के बाद, तो आपको एक तो अपना जो है किसी प्रकार से आर्गुमेंट नहीं करना है, किसी प्रकार से किसी से विवाद नहीं करना है, और दूसरा जो परिवार में भी आपने बिल्कुल अच्छे सामंजस्य बना के रखना है, ताकि किसी से विवाद न होए या किसी से जोर से न बोला जाए। किसी की बात आपको अच्छी ना लगे तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के उसको उसको सोचें उसके बारे में, और फिर बात करें।
अब मैं ये बताऊंगा शनि की स्थिति तो बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी बनने क्योंकि वो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो शनि अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा पड़ोसियों से विवाद से बचें, पड़ोसियों से भी विवाद से आपको बचना है। इसलिए यदि सूर्य जब भी अष्टम भाव में होते हैं, 6, 8, 12 में होते हैं, तो गुड़ और जो गेहूं है इसका दान बहुत अच्छा माना जाता है। यदि गेहूं और गुड़ का दान दिया जाए सूर्य के लिए तो ये अच्छा उत्तम दान होता है। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि चंद्रमा की स्थिति यदि कमजोर होती है तो उसमें आपको दूध, चीनी का या सफेद चीजों का या चावल का या आटे का इस तरह से किसी आवश्यक जिन जिन लोगों को बहुत आवश्यकता हो उनको दान देने से दान दुगना बढ़ जाता है। उन लोगों को दान दें जिनको उनकी आवश्यकता भी है और जो उस दान को अच्छी खुशी से ग्रहण भी करें। अब आइए अब बात करते हैं हम आपके ठीक पंचम भाव की। पंचम भाव का जो अंक है वहां पर है 12 अंक। 12 अंक के जो लॉर्ड हैं वो है गुरु। गुरु की जो स्थिति बनी हुई है ठीक जो है गुरु सप्तम भाव में केंद्र में इस समय गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी अवस्था में है। लेकिन पंचम हाउस में राहु है जो कि आपकी पढ़ाई लिखाई में व्यवधान में पूर्णतया जो पूर्ण सक्षम है किसी प्रकार से व्यवधान करने के लिए। इसलिए जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं जो हायर स्टडीज में हैं जो अपनी अपने जागरूकता से अपने कंपटीशन या और एग्जाम दे रहे हैं उनको आलस्य आना, किसी प्रकार से भी भ्रम में पड़ना, उतार चढ़ाव आना और उसके साथ साथ में कई प्रकार की शंका होना, भ्रम में पड़ना, आलस आना, सही दिशा में जाने से भटकना और कई बार तो गलत को सही समझना और गलत लोगों के साथ करना, ये राहु की दिनचर्या में आता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो पंचम भाव में जो राहु हैं उनके वो उससे आपको सतर्क रहना है वृश्चिक राशि वालों को। क्योंकि ये चंद्र राशि से मैं आपका गोचर बता रहा हूँ, आपकी दशा और अंतर्दशा का मुझे पता नहीं है, लेकिन यदि राहु कमजोर है आपकी आपकी कुंडली में भी और यदि ये बताता है कि उस समय इसी तरह से ग्रह गोचर की स्थिति पंचम भाव में भी राहु की बनती है तो आपको बड़े बड़े सजगता से रहना है। और राहु का जो इस समय का जो गोचर है पंचम हाउस में ये कई प्रकार का भ्रम फैला देता है। कई प्रकार से जो है ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे को आप सांप को रस्सी और रस्सी को सांप इस तरह से स्थिति आ जाती है। कई प्रकार से आलस आ जाता है और जो काम हम कर रहे हैं उनमें देरी होना, ये चीजें बन जाती हैं। वृश्चिक राशि वालों को मैं बताना चाहूंगा कि इस राहु की ये स्थिति से अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बताता हूं कि गोचर में केंद्र में बृहस्पति यहाँ पर होने से काफी कुछ तो इस चीज को ठीक करने के लिए बृहस्पति अपने आप में पूर्णतया कैपेबल हैं। तो इसलिए परंतु राहु का उपाय तो आपको जरूरी ही करना है। राहु का उपाय जरूर करें, राहु से संबंधित जप करें और राहु से संबंधित दान भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं यदि इसी स्थान से हम लव रिलेशन को भी देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर राहु की स्थिति है तो इसमें कई बार जो आपका लव रिलेशन में जो आपका पार्टनर है उसका जल्दी से आपके साथ में बातें करना और फिर उसी समय जल्दी से आप उनके साथ में बातचीत बंद हो जाना या किसी प्रकार से भटकन की स्थिति रहना और किसी भी ठोस निर्णय पर न पहुंचना, इस तरह से ये स्थिति बनी रहेगी जब तक कि ये राहु यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि राहु का जो उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। ये अब इसके साथ साथ में राहु जो सामने वाले व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं कई बार उनसे आर्गुमेंट जो होते हैं उनकी बातें अच्छी नहीं लगती या उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, इस प्रकार से स्थिति इसमें आती है। अब यदि हम चलें कि भाई 7 जुलाई के बाद सप्तम भाव के जो स्वामी है यहाँ पर वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा, तो सप्तम भाव के जो स्वामी है 7 जुलाई को यहाँ पर चले जाएंगे। तो जब शुक्र जब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से नवम स्थान में चले जाएंगे, यहाँ के जो स्वामी शुक्र जब नवम भाव में चले जाएंगे तो 7 जुलाई के बाद आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। उसी तरह से सूर्य का गोचर भी 15 जुलाई को यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, नवम हाउस में हो जाएगा। इसको त्रिकोण भाव माना जाता है। त्रिकोण का अंक 4 है, वहां पर सूर्य का जाना भी अच्छा है, वहां पर शुक्र का जाना भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। इसलिए जो मिड जुलाई के बाद आपकी वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छी चलने वाली है, बहुत अच्छा तालमेल आप लोगों में रहेगा।
अब मैं बताना चाहूंगा कि जो चंद्र और सूर्य है यहाँ पर, ये चंद्र और सूर्य का 4 और 5 अंक है, इसको 4 को जो यहाँ पर अंक है वृश्चिक राशि वालों को, ये भाग्य को दर्शाता है और 5 अंक यहाँ पर दर्शाता है आपके करियर को। तो आपका जो भाग्य, क्योंकि ये 4 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है, सूर्य यहाँ पर है, तो भाग्य बहुत अच्छा साथ तो नहीं दे रहा आपको, थोड़ा सूर्य कमजोर है यहाँ पर। जब तक कि सूर्य यहाँ पर है, तो 15 जुलाई के बाद जब सूर्य वहां से स्थान चेंज करेंगे तो आपके सारे काम फिर ठीक होने शुरू हो जाएंगे। मिड जुलाई से पहले पहले आप अपने कार्यों में उतनी गति ना दें जितने 15 जुलाई के बाद। इसलिए मैं कहूँगा 15 जुलाई के बाद अपने कार्यों को भी गति दें, अच्छी तरह से काम करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको कि जो आपके लिए डेज है जुलाई में वो कैसे रहेंगे। 1 और 2 तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कार्य करें, अच्छी तरह से करते रहें। 3 और 4 को किसी तरह से किसी विवाद में न पड़े। जो विवाद का अंक है, उस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये ग्रह गोचर की स्थिति होती है चंद्रमा की, उससे संबंधित जब अपनी राशि में गोचर करते हैं चंद्रमा, कई बार से वो 6, 8, 12 या 3, 6, 11 में जाने से चंद्रमा कमजोर हो जाता है, वाद विवाद में आदमी पड़ जाता है। इस तरह से वाद विवाद में किसी से न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 और 6 को आपके लिए बहुत ठीक है। 5 और 6 जुलाई को, 7, 8 को थोड़ा सा स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये जो डेट्स हैं जुलाई की, ये सर्वोत्तम है और मुझे लगता है ये सुप्रीम रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। आप अपने कार्यों में लगे रहें और देखें कि इनका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। अब मैं 17-18 की बात करूं, थोड़ा सावधानी रखें इन्वेस्टमेंट के मामले में, किसी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इन दोनों डेट्स में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पैसा फंसता है तो उसके आने में उतनी शंका भी हो जाती है। अब 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये बहुत सर्वोत्तम दिन है, खुशी के दिन है। आपको नया समाचार मिलेगा, कोई नया आयोजन आपके घर में होगा, कोई नई चीज हो सकती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद 25-26 को थोड़ी चिंता रहेगी और उसके बाद जो 27-28, 29, 30 ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। 30-31 भी आपकी किसी से विवाद में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप किसी विवाद में न पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका इम्पैक्ट है मार्स, इसका इम्पैक्ट है मंगल। मंगल जो सप्तम में गोचर कर रहे हैं, उसकी जो आपकी आपके ऊपर भी दृष्टि होगी, साथ साथ में आपके परिवार वाणी पर भी स्थिति होगी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप किसी विवाद में न पड़े। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि के बारे में। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य, और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओरिजिनल कुंडली को भेजें ताकि आपकी दशा और महादशा को देखें, यदि वो कैसे चल रही है, किस प्रकार से है, तो उसी तरह से रिजल्ट भी आपको दिए जा सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र कंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को भेजें, लिंक भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और सभी लोग इसको जो देख सकें। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद, मेरा हृदय से आभार। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।